हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लाई हूँ जो कि कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स में पूछे गए हैं। तो जो स्टूडेंट स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे देखते हैं कि ये एम्स भोपाल में पूछा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का क्लिनिकल फीचर नहीं है? तो ऑप्शन ए हाइपरवेंटिलेशन, बी सैलिविनेशन, सी पिन पॉइंट पीपुल, डी ब्रोंको अस्पास्मान। तो ऑप्शन ए नहीं है। कौन नहीं है जो पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं यूरिनेशन, डेफिकेशन, गैस्ट्रिक क्रैम्प्स, इमेसिस मतलब उल्टी सिंड्रोम मतलब वोमिटिंग, ये सब सिंड्रोम आता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑडिट क्या है? नर्सिंग ऑडिट क्या है? तो ऑप्शन ए एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, बी प्लान फॉर नर्सिंग स्टाफ, सी एसेस मनी ट्रांजेक्शन फॉर नर्सिंग केयर, डी एसेस कॉस्ट इफेक्टिव केयर। तो नर्सिंग ऑडिट एक मेथड होता है जिसमें नर्सिंग केयर की क्वालिटी को सिस्टमेटिकली एग्जाम किया जाता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए ग्रुप एक्टिविटी, ऑप्शन बी बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन सी स्टाफ अप्रेजल, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में आता है जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो अभी जो प्रोसेस होता है, जो कंडीशन रखे जाते हैं, शर्तें रखे जाते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 2:1, बी 1:2, सी 1:1, डी 1:3। तो आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो होता है 1:1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने समय में होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 21 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 7 दिन। तो 1969 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट में पारित किया गया था कि जन्म, मृत्यु और स्टिल बर्थ घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 21 दिन का अवधि होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। छठा बोल रहा है क्वेश्चन, कान में मेडिसिन एडमिनिस्टर करने हेतु उपयोग लेने वाले मेथड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इनस्टिलेशन, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी इनहेलेशन, ऑप्शन डी इन्फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि कान में लेने वाले एडमिनिस्टर को उपयोग करने वाले मेथड को इनस्टिलेशन कहते हैं। इंजेक्शन क्या बोलते हैं? इंजेक्शन मतलब कि जो मेथड नीडल का यूज करके देते हैं उसे पेरेंटल रूट में, उसे इंजेक्शन कहते हैं। इनहेलेशन होता है जो भाप देते हैं हम लोग गैसेज एरिसोल के रूप में, उसे रेस्पिरेशन के साथ, उसे इनहेलेशन बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये होता है कि ड्रग जो अपने रूट से निकलकर टिश्यू स्पेसेस या सेल में पहुंच जाते हैं, उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेशेंट कहता है यूरिनेट्स एट नाइट और या उसकी डेट टाइम अल्टरनेट्स को प्रभावित करता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप किस टर्म का यूज करेंगे? तो ए ओलिग्यूरिया, बी नोक्चूरिया, सी डिस्यूरिया, डी पोलियूरिया। तो अगर एक से अधिक बार यूरिन पास करने हेतु जागने की जो आवश्यकता होता है उसे नोक्चूरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए 8 क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस प्रकार के हॉस्पिटल वेस्ट के लिए येलो कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए बॉडी पार्ट, ऑप्शन बी ग्लासवेयर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी साफ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बॉडी पार्ट के लिए येलो कलर कोड का यूज किया जाता है। 9 क्वेश्चन बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए
फीलिंग ऑफ बरी, ऑप्शन बी डिस्कोलरेशन ऑफ द स्किन, ऑप्शन सी इचिंग, ऑप्शन डी नोजिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिस्कोलरेशन ऑफ द स्किन। 10 क्वेश्चन है, डेथ के समय ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन रिक्वेस्ट के संबंध में नर्स को यह पता होना चाहिए कि डेथ के समय जो होता है वो ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के संबंध में शिक्षित व्यक्ति को ही प्रोसेस करना चाहिए। वो उन लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम है जो दुखद सडन लॉस का सामना कर रहे हैं। वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं, उसी को बोलते हैं, मतलब कि उसी को पता होता है। तो रिक्वेस्ट किसको करना चाहिए? जो स्पेशली एजुकेटेड पर्सन मेक रिक्वेस्ट। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पाइनल एनेस्थेसिया का एक कॉम्प्लिकेशन है? स्पाइनल एनेस्थेसिया मतलब कि जो स्पाइनल में जो दिया जाता है ऑपरेशन के समय इंजेक्शन, उसी को स्पाइनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो उस टाइम क्या हो जाता है कि उस टाइम पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन क्या मतलब कि बीपी का लो होना हाइपोटेंशन कहलाता है। टैकीकार्डिया यानी कि फास्ट हार्ट रेट, हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी ज़्यादा हो जाना, डिस्पेनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक ड्रग में इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होना जहां एक पर्सन को ऑलरेडी संवेदनशील किया गया है कहलाता है। ऑप्शन ए ड्रग टॉलरेंस, ऑप्शन बी ड्रग एलर्जी, ऑप्शन सी ड्रग टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी ड्रग इंटॉलरेंस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ड्रग एलर्जी कहलाता है। लीडरशिप के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो लीडरशिप के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ऑप्शन ए इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल देयर इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन बी लीडर्स ऑलवेज डू थिंग राइट एंड कांट डू द राइट थिंग। ऑप्शन सी सजेशन बॉक्सेस आर कंसिडर्ड फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी डिसीजन इज मेड एंड देन चूज प्रीफर्ड कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेशेंट जो यूरेनपोन्सिव सिचुएशन में है, जिसे अननोन हिस्ट्री के साथ इमरजेंसी ट्रैक में लाया जाता है, असेसमेंट करने पर यह मिलता है रेस्पिरेशन डीप और तेज, एबीजी वैल्यू पीएच 7.20, CO2 21 mmHg, PaO2 92 mmHg एंड SCO3 8। इनके आधार पर आप किसे इंडिकेट करेंगे? तो ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिड बेस इनबैलेंस का एक प्रकार है जिसमें बफर बेस सांद्रता कम होती है और हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रता में वृद्धि होती है, जो रेनल इन्फिशिएंसी या अन्य कई कारणों से हो सकती है, जैसे सेवर, डायरिया, मालन्यूट्रिशन आदि। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अडल्ट में अधिकांश इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने हेतु कौन से साइट सबसे सेफ साइट मानी जाती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वेंट्रोग्लूटियल साइट, क्योंकि वेंट्रोग्लूटियल साइट जो होता है वो एरिया मेजर ब्लड वेसल्स और नर्वस से फ्री होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, हॉस्पाइस किसके लिए ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन ए इज टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, बी साइकेट्रिक पेशेंट, सी कार्डिक पेशेंट, डी ऑल ऑफ जी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पाइस ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। शार्प इंस्ट्रूमेंट को किससे स्टाइल नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए कूलिंग, बी बॉइलिंग, सी हॉट एयर ओवन, डी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, बॉइलिंग से स्टेरिलाइज नहीं किया जाना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन,
सेल से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कौन से प्रकार का सॉल्यूशन करता है? ऑप्शन ए हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक, ऑप्शन डी अल्कलीन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइपरटोनिक इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टाफ नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? ए क्वालिटी केयर, बी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना नर्स स्टाफ नर्स का काम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, जब एक पेशेंट को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तो यह किस प्रकार का आइसोलेशन प्रिकॉशन होता है? तो ऑप्शन ए ब्लड सेफ्टी, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी ड्रॉपलेट, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ड्रॉपलेट। 21 क्वेश्चन, ड्रग के एक्सक्रीशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कौन सा है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी सलीवा एंड स्वीट, ऑप्शन सी एक्सहेल्ड एयर, ऑप्शन डी फेसेस। तो ऑप्शन कौन सा बोल रहा है कि एक्सक्रेशन के लिए? तो एक्सक्रेशन के लिए जो किडनी होता है वो इम्पॉर्टेंट रूट होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रिसर्च प्रपोजल में नहीं है? तो ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी टाइम फ्रेम, ऑप्शन सी मेथड, ऑप्शन डी रिजल्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी भी इन्फेक्शन के समय WBC की संख्या क्या हो जाती है? यानी WBC की संख्या इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज, या सी रिमेन अनचेंज, डी फ्लक्चुएटिंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंक्रीज हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसर्च की आवश्यकता विशेषताओं में से एक है। रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, ऑप्शन सी यूजेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑब्जेक्टिविटी एक रिसर्च आवश्यकताओं में से एक है। 25 नंबर क्वेश्चन, टीचिंग किस पर आधारित है? ए स्पिरिचुअल कैपेसिटी, बी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सी जॉब एनालिसिस, डी इन सर्विस एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टीचिंग एक जॉब एनालिसिस है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको डेली ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लाऊंगी जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं पूछा हुआ क्वेश्चन को आप लोग के सामने लाऊंगी। थैंक यू।